अगर आप टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको टीवीएस क्रेडिट से लोन अप्लाई करने का जो सही तरीका है, लेटेस्ट प्रोसेस है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको हजारों लोगों की वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि बस यहाँ पे कॉपी और पेस्ट का काम करते हैं, वो आपको सही तरीका नहीं बताते हैं। और अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने जाओगे उनके तरीकों को देखे तो आपका कभी लोन अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि वो तरीका बंद हो चुका है। इसलिए इस वीडियो में आपको यहाँ पे टीवीएस क्रेडिट से लोन अप्लाई करने का जो नया तरीका, लेटेस्ट प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, किसी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले हमको उस एप्लीकेशन के रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ताकि अगर हम लोन अप्लाई करें तो बाद में हमको पछताना ना पड़े कि यार मैंने तो लोन अप्लाई कर दिया और यहाँ पे इतना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, इतना प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। तो इस वीडियो में आपको टीवीएस क्रेडिट पर्सनल लोन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दूंगा, क्या प्रोसेसिंग फीस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और भी जो इनके हिडन चार्ज है उसके बारे में भी हम जानेंगे। और जो यहाँ पे नया तरीका लोन अप्लाई करने का, वो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से टीवीएस क्रेडिट साथी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे आपसे नोटिफिकेशंस की परमिशंस मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कैमरा की, एसएमएस की, डिवाइस की मांगेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और जो भी परमिशंस मांग रहा है इसके सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में लोन को अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम इंग्लिश में करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, लेकिन हमको लॉगिन नहीं करना है, हमको यहाँ पे लोन अप्लाई करना है। तो इसलिए सबसे पहले अपना अकाउंट हमको यहाँ पे बनाना होगा, जिसके लिए यहाँ पे नीचे देखेंगे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर नाउ, इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमर टाइप पूछेगा कि आप रिटेलर या बिजनेस, तो यहाँ पे रिटेल वाले ऑप्शंस को ही सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आपसे फर्स्ट नेम पूछेगा, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका फर्स्ट नेम है उसको डालेंगे। यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक फोटो अपलोड करना होगा। क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आप गैलरी से अपना फोटो अपलोड करना चाहते हैं या टेक फोटो, यानी अभी यहाँ पे क्लिक करके करना चाहते हैं। तो अगर अभी आप फोटो क्लिक करके अपलोड करना चाहते हैं तो टेक फोटो के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसमें जो भी आपके मोबाइल का कैमरा होगा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। सेल्फी लेके अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक एमपिन बनाना होगा, यानी जब भी टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशंस को ओपन करोगे तो इसी एमपिन को डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। एक तरह से एमपिन को हम लॉगिन पिन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 4 डिजिट का अपना एमपिन डालेंगे, दोबारा से एमपिन को नीचे कंफर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो एमपिन है वो भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर ओके करेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो जो आपने अभी अपना एमपिन बनाया था उस एमपिन को यहाँ पे डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो हम यहाँ पे टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप 2 व्हीलर लोन ले सकते हैं, यूज कार लोन चाहिए वो ले सकते हैं, यूज कमर्शियल व्हीकल लोन चाहिए वो ले सकते हैं, ट्रैक्टर लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, जो भी लोन चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। अब जैसे कि हमको यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए, तो पर्सनल लोन के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे मोबाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। ये आपसे परमिशंस मांगा, इसके सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा टीवीएस क्रेडिट का। तो लोन अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा। आप बस यहाँ पे 3 लाइन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लोन का ऑप्शन आएगा, लोन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 व्हीलर लोन, यूज कार लोन, बहुत सारे लोन आपको देखने को मिलेंगे और यहीं पर आपको ऑनलाइन पर्सनल लोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे कि हमको पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑनलाइन पर्सनल लोन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो पर्सनल लोन के बारे में बता रहा है। तो लोन अप्लाई करने से पहले एक बार हम इसके फीस, चार्ज और बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं टीवीएस क्रेडिट से अप टू आप 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे उतना ही लोन का आपको अप्रूवल मिलेगा। बाकी इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। 100% इसका पेपरलेस प्रोसेस है, यानी कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर का आपको ऑप्शन मिलता है, यानी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 12 महीने की लोन चाहिए, 24 महीने के लिए या 36 महीने के लिए, यानी अपने हिसाब से यहाँ पे मंथ को
सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन पर्सनल लोन के बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी इनका बेनिफिट है, जैसे इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है, फ्लेक्सिबल लोन अमाउंट टेन्योर का ऑप्शन मिलता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम इनके चार्ज की बात करें तो जो इनका प्रोसेसिंग फीस लगेगा अप टू 10% तक लगेगा, यानी जितना का आप लोन लेंगे उसके हिसाब से 10% का आपको प्रोसेसिंग फीस लगाया जाएगा। बाकी पैनल चार्ज यहाँ पे देखेंगे अप टू 36% पर एनुअल के हिसाब से लगाया जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो फोरक्लोजर चार्ज, यानी मान लीजिए आपने लोन ले लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने 12 महीने के लोन लिया, अब आप 6 महीने का ईएमआई आपने टाइम से रीपेमेंट कर दिया, बाकी का 6 महीने जो बचा है आप ये चाहते हैं कि मैं एक ही बार 6 महीने का ईएमआई पे कर दूं और मैं अपना लोन क्लोज करवा लूं, तो ऐसे में आपको फोरक्लोजर चार्ज भी देना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इनका चार्ज जो भी है यहाँ पे बताया जा रहा, पढ़ सकते हैं। बाकी अदर चार्ज की बात करें तो बाउंस चार्ज यहाँ पे 750 रुपये, यानी मान लीजिए आपने लोन लिया और टाइम से इसका रीपेमेंट नहीं किया, मान लीजिए कि आपने मंथली ईएमआई मिस कर दिया, आपने ईएमआई टाइम से पे नहीं किया, तो यहाँ पे बाउंस चार्ज लगता है जो कि 750 रुपये देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि टीवीएस क्रेडिट से अगर आप लोन लेते हैं तो ईएमआई आपकी मिस ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी डुप्लीकेट एनओसी चार्ज यहाँ पे 500 रुपये, यानी मान लीजिए लोन आपने क्लोज करवा लिया, आपने सारा लोन का ईएमआई भर दिया, अब आपका लोन क्लोज हो चुका है, उसके बाद इनकी तरफ से एक एनओसी आपको दिया जाएगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसको आप क्या करिएगा कि संभाल के रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए कभी खो जाता है और अगर आपको ज़रूरत पड़ता है दोबारा अगर आप मंगाते हैं तो 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर और भी इनका डिटेल से देख सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि यहीं पे देखेंगे, यहीं पर आपको ऊपर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे जो भी आपके आधार कार्ड पे है, बाकी यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी पूछ रहा है तो अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यहां पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, स्टेट का नाम डालेंगे, सिटी का नाम डालेंगे, लोन अमाउंट पूछ रहा है आपको कितना लोन का जरूरत है, कितना का लोन चाहिए, तो जितना भी लोन का जरूरत है वो आप अमाउंट यहां पे डाल देंगे। बाकी यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर पैन कार्ड का जो भी आपका नंबर आपने डाला था उसके हिसाब से जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि सारा डिटेल्स सही है। अगर सही है तो यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा, इंप्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी काम करते हैं सेलेक्ट करेंगे। मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी, महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 25,000, 25 से 50,000, 50 से 75,000, 75,000 से ज्यादा, जो भी आपका मंथली इनकम है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सैलरी क्रेडिट थ्रू पूछ रहा है, यानी जो आपको सैलरी मिलता है कैसे मिलता है, जैसे कि कैश में मिलता है, चेक में मिलता है या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे आपको सैलरी मिलता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट में आता तो हमने बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट कर लिया है। बाकी इनका कुछ टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इनको टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू आधार केवाईसी वेरिफिकेशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि एक बार सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही है, तो हमारा सब कुछ सही है, यहाँ पे एग्री करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आधार केवाईसी के लिए आ जाएगा, तो आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक कैप्चा शो होगा, इसको इस बॉक्स में डाल देंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो ये आपसे डिजी लॉकर का परमिशंस मांगेगा, तो अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके इसके परमिशंस को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, यानी आप मैरिड है कि अनमैरिड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हमने मैरिड को सेलेक्ट किया, अगर आप मैरिड को सेलेक्ट करते तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम डालना होगा। अगर अनमैरिड को सेलेक्ट करते तो यहाँ पे नहीं डालना पड़ेगा। तो हमने मैरिड को सेलेक्ट किया तो स्पोस नेम यानी हस्बैंड या वाइफ का नाम डालेंगे। नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा, यानी आपने कितनी तक पढ़ाई किया है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका करंट एड्रेस होगा आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या यही आपका एड्रेस करंट है, यानी क्या आप इसी एड्रेस पे रहते हैं, ये हमारे आधार वाला एड्रेस है, ठीक है। तो अगर इसी एड्रेस पे रहते तो यस करेंगे, किसी दूसरे पे रहते तो नो करेंगे, फिर एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हमारा यही एड्रेस करंट एड्रेस है, हम इसी पे रहते तो यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि हम 25,000 रुपये लोन के लिए एलिजिबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर लोन अमाउंट को कम करना चाहते तो यहीं पर क्लिक करके लोन अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको 25,000 का ही लोन चाहिए तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। बाकी पर्पस ऑफ लोन पूछेगा, यानी आप किस पर्पस, किस रीजन से लोन ले रहे हैं, तो सेलेक्ट पर्पस के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेडिकल इमरजेंसी की, ट्रेवल करना है या एजुकेशन के लिए, जो भी आपका रीजन होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। बाकी टेन्योर की बात करें तो इस लोन को मैं कम से कम 9 महीने और ज़्यादा 12 महीने की ले सकता हूँ। मान लीजिए कि टीवीएस क्रेडिट से मैं 25,000 का लोन 12 महीने की लेता हूँ तो जो ईएमआई आएगा 2,448 रुपये का आएगा। जो टोटल हमको पेमेंट करना होगा वो यहाँ पे 29,376 रुपये का करना पड़ेगा। अगर इस लोन को मैं 9 महीने के लिए लेता हूँ तो 3,143 रुपये का ईएमआई आएगा मंथली
और 28,287 रुपये का रीपेमेंट करना होगा। तो आप जितने महीने की लेना चाहते हैं यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इनका एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इस पर टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके लोन का डिटेल्स आ जाएगा, जैसे कि लोन का एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं, 25,000 का लोन है, टोटल जो रीपेमेंट करना है 29,376 रुपये करना है। यहाँ पे 36% का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपका जैसा सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यानी आपका सिविल स्कोर काफी खराब है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 748 रुपया मेरा प्रोसेसिंग फीस लगाया जा रहा है 25,000 रुपये के लोन पे। बाकी जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 24,252 रुपये आएंगे, यानी अगर मैं 25,000 का लोन लेता हूँ तो 24,252 रुपये हमारे खाते में आएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालना होगा। मैंने बैंक अकाउंट डिटेल्स अपना दे दिया है और यहाँ पे दोबारा अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए बोल रहा, तो एक बार फिर से अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे उसके बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जिसको कि यस और नो में जवाब देना होगा। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने पर देखेंगे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका दिया, योर लोन डिसपर्सल वाज सक्सेसफुल, और ये पैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर दिए गए जो कि 24,252 रुपये किए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लोन का एग्रीमेंट नंबर भी देख सकते हैं और यहाँ पे थैंक यू कर भी आ गया, ऊपर टीवीएस क्रेडिट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 5 से 10 मिनट वेट करना होगा और जो भी लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।